हेलो एवरीवन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ को समझने के बाद अब बारी आती है इनर्शिया को समझने की। अगर आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, साथ में लेट्स बी द डिफरेंस। आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होती है। तो आज हम समझेंगे कि इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं, क्यों कहा जाता है कि इनर्शिया और मास के बीच में कुछ एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है। इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल लेट्स बी द डिफरेंस। तो इनर्शिया इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की खुद की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो जिस भी स्टेट में रहती है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है। अगर हम किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट करती है क्योंकि वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। हाँ, तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो wants to be in the state of रेस्ट, और अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। wants to be in the state of motion, और वो भी कैसा, जिस भी डायरेक्शन में वो मोशन कर रही थी उसी डायरेक्शन में वो करती रहेगी। इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसकी मास m है और ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो क्या होगी? तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, ये खुद से तो चलना शुरू नहीं करेगी। और हाँ, इस पर अगर कोई हम फोर्स भी लगाते हैं तो इनिशियली ये उस फोर्स को भी रेजिस्ट करती है, और इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। वैसे ही जैसे अगर एक बॉल है वो इस सरफेस पर रोल करती है, मतलब इन मोशन है, तो ये बॉल इसी सरफेस पर रोल करती ही रहेगी क्योंकि ये इन मोशन है, तो ये इन मोशन में ही रहना चाहती है। बहुत किसी के दिमाग में आ रहा है कि ये रोल करते करते आगे जाके रुक जाएगी। बिल्कुल सही, ये रुकेगी, लेकिन किसकी वजह से? यहां पर एक फ्रिक्शन काम करेगा, उस फ्रिक्शन की वजह से ये बॉल रुकेगी। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तब क्या होगी? जी हां, उस वक्त क्या होगी? बॉल रोल करती ही रहेगी क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और ये रोल क्यों करती रहेगी? क्योंकि ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि ये रोल करती ही रहे, या फिर जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहे। इसी को तो इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया के कंसेप्ट को समझने के बाद चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसका क्या मतलब हुआ कि इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, खुद की वो प्रॉपर्टी है कि वो जिस भी स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन में हो, उसी में रहना चाहती है। रिटेन, वही उसी स्टेट में वो रहना चाहती है। इसी को इनर्शिया कहा जाता है। तो इनर्शिया के बारे में इतना समझने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आपको ये जरूर फील होना चाहिए कि इनर्शिया के बारे में आपने पहले भी कहीं सुना है, पहले भी कहीं पढ़ा है। अगर नहीं फील हुआ तो फील होना चाहिए था। देखिए,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हमने यही पढ़ा था। क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो क्या हर एक ऑब्जेक्ट की इनर्शिया भी सेम होगी? आइए मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा सा कोई ऐसे पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, और इस पत्थर को आपको पुश करना है, डिस्प्लेस करना है, ठीक है, और वहीं एक बॉल रखी हुई है छोटी सी, इसको भी आपको डिस्प्लेस करना है। और अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ तो किसको मूव करना, किसको मोशन में लाना ज्यादा इजी होगा? डेफिनेटली बिना सोचे आप बोल दोगे कि इस छोटे से बॉल को डिस्प्लेस करना ज्यादा इजी होगा। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की मास बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में इस बॉल की मास बहुत कम है। अगर आप इसको किक लगाओ तो ये इजीली मोशन में आ जाएगी, वहीं अगर आप इसको किक लगाओ तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट में रहने की प्रॉपर्टी है, मतलब इनर्शिया है, वो ज्यादा हो गई। किसकी वजह से? इसके मास के वजह से। वहीं इस बॉल की प्रॉपर्टी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की है, जो इनर्शिया है, वो कम हो गई। किसके वजह से? इसकी मास के वजह से। क्योंकि इसकी मास कम है इसीलिए इसकी इनर्शिया भी कम है, और इसकी इनर्शिया ज्यादा है मास के ज्यादा होने की वजह से। तो क्या हम ये कह सकते हैं इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इट्स मास? इनर्शिया is the measure of its मास। तो जितनी ज्यादा मास होगी, इनर्शिया भी उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए अब इसी एग्जांपल को हम इस तरीके से समझते हैं कि अब तक ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, अब हम इस ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ मोशन में लेके आते हैं। मान लेते हैं कि ये स्टेट ऑफ मोशन में है, तो स्टेट ऑफ मोशन में होगी तो किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? डेफिनेटली इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। क्यों? अगर हम इसको रोकना चाहे, इसके स्टेट को चेंज करना चाहे, मतलब ये स्टेट ऑफ मोशन में है तो इसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना चाहे, तो किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट पर, इस पत्थर पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट ऑफ मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा। और इस पर ज्यादा क्यों फोर्स लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इसकी इनर्शिया ज्यादा है। और इनर्शिया ज्यादा किस वजह से हुई? इनर्शिया ज्यादा होने की वजह थी इसकी मास। इसकी मास ज्यादा थी इसीलिए इसकी इनर्शिया ज्यादा हो गई, और इसके इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से ये स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती थी और हम इसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना चाहते थे। इस वजह से इस पर हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
एंड सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल क्या है इसकी, देखिए अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं या कार में ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप खड़े हैं, किसी भी चीज को टच नहीं किए हुए हैं, पकड़े नहीं हैं, तो क्या होगी, अगर वो बस सडनली चलना शुरू करती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, एक आपको जर्क फील होती है ना। ये जो आप पीछे की तरफ झुकते हो, किस वजह से, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी रेस्ट पे रहती है और हमारा जो लोअर पोर्शन होता है बॉडी का, वो उस सरफेस के साथ, बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से जैसे ही बस चलना शुरू करता है, आपका लोअर पोर्शन तो कांटेक्ट में था लेकिन अपर पोर्शन पीछे झुक जाता है, क्योंकि आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे। इसीलिए वही अगर हम इनर्शिया ऑफ मोशन को समझे तो ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होगी, उसी बस में जब वो चलना शुरू कर दी, चलते 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 जब वो सडनली ब्रेक करती है, तब आप सामने की तरफ झुक जाते हो, होती है। इसी चीज को इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने इनर्शिया से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स थे उन सभी को बहुत ही डिटेल में समझा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।